बड़ी खबर सिरसा से आ रही है। हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नगर परिषद कार्यालय में भीड़ लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल। नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाखुश दिखे हैं आदित्य और भीड़ लेकर वो नगर परिषद के कार्यालय पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि जब मुझ जैसे व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती तो आमजन की कैसे सुनवाई होगी। नगर परिषद में नेक्सस चल रहा है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट मचा रखी है। तो तस्वीर आपके सामने आदित्य देवीलाल तस्वीरों में आप इनको देख पाएंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, भीड़ लेकर ये नगर परिषद के कार्यालय पहुंच गए हैं। आरोप है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे और आदित्य देवीलाल का काम भी नहीं किया गया है। अब इनका कहना यह है कि मुझ जैसे व्यक्ति का काम नहीं हो रहा तो आम आदमी अगर दफ्तर आए, आम आदमी इनसे काम करवाना चाहते तो ये कितना काम करते होंगे, कितनी आवाज सुनते होंगे, ये बड़ा सवाल है। आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर अब जब सरकार ने एक नया कानून फैमिली आईडी का लगाया, उसके तहत जब मैं अपना प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए गया तो कई लोगों को ये कहा जाता है उसी कॉलोनी में कि ये अनऑथराइज है और कभी कह देते हैं अथराइज है। मेरे नाम से आईडी लगाई तो मेरी आईडी पास होगी और उसी कॉलोनी में किसी सज्जन ने हमसे प्लॉट लिया, अगर उसने लगाई तो उसको ये कहा जाता है ये अनऑथराइज इलीगल है। उसी कॉलोनी में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जब खुद की आईडी लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने दर्ज किए, कॉलोनी का नक्शा दिया, हर पेपर जो सरकारी पेपर था हमने वो देने का काम किया। और जब हमने सारी चीज़ें दे दी तो इट्स मीन्स कि इनके पास उस कॉलोनी का रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद कोई उपभोक्ता जब अपनी फाइल लगाता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये अनऑथराइज है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस सिरसा नगर पालिका परिषद में चल रहा है और ना कि सिरसा में, मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि सिरसा में, ये हर पालिका में नेक्सस है। और मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हो। ये जो यहाँ लोकल अफसर बैठे हैं लोग, ये जब एक चीज़ को रजिस्टर करते हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि पूरी कॉलोनी का जब मैप सबमिशन होता है तो उस पूरे के पूरे मैप को चढ़ाने का काम इनका है कि मेरा काम है? ये इन लोगों के, ये बेईमान लोग हैं और इन लोगों को चेताने के लिए आज मैं खुद आया हूँ कि जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है तो ये आम जनता का ये क्या भला करते होंगे। तो आदित्य देवीलाल को आपने सुना। इसी मामले से जुड़ी हमारे संवाददाता नकुल जसूजा की रिपोर्ट आप देखें। बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल नगर परिषद में भीड़ लेकर पहुंचे हैं। इन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी समस्या बताई। आप देखेंगे कि आदित्य देवीलाल यहां पर भीड़ लेकर पहुंचे हैं और उनकी समस्या क्या है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। देखिए किस तरह से भीड़ लेकर यहां पर पहुंचे हैं। ये नगर परिषद का कार्यालय है और यहां पर भीड़ लेकर आदित्य देवीलाल पहुंचे। आदित्य जी, भीड़ क्यों लेके आए? भीड़ इसलिए ले, या तो हम भेड़ हैं या इनको भेड़ चरानी चाहिए। ये अफसर हैं, इनको भेड़ चरानी चाहिए। लोगों को भेड़ ना समझो, या तो तुम काम करो और या फिर भेड़ चराओ। इनको कोई हक नहीं है यहाँ बैठने का और लोगों को या हमें भेड़ समझ रखी है तो ये बताओ। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि ये संदेश इन तक पहुंचे और इनसे जवाब तलबी करो कि लोगों को क्यों परेशान करते हो। था आपने कि आदित्य देवीलाल ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा एक खास बात, सत्ता में है और भीड़ लेकर नगर परिषद में पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा। जब इतने बड़े ओहदे पर बैठे बीजेपी के नेता दुखी हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली से, तो आम जन किस तरह से सुखी होगा? आपने सब देखा, तो अब आप भी तय कीजिए कि किस तरह की कार्यप्रणाली सरकार और प्रशासन की देखने को मिल रही है। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। तो नकुल जसूजा की रिपोर्ट आपने देखी। नकुल जसूजा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, वाकई हैरान करता है कि मामला और ये तस्वीरें भी कि आदित्य देवीलाल जो कि सत्तासीन पार्टी के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके अगर अधिकारी नहीं सुनते तो आमजन का क्या होगा? वाकई बड़ा सवाल अपने आप में। देखिए ज्योति, बिल्कुल ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने इस तरह से अपनी ही सरकार में अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों पर
इस तरह के अपनी सुनवाई ना होने के आरोप लगाए हों। इससे पहले भी जिस तरह से जींद में तस्वीरें देखने को मिली, आज एकदम से सब लोग सरप्राइज हो गए जब आदित्य देवीलाल भेड़ बकरियां लेकर नगर परिषद में पहुंचे और उनकी तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए कि जो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, इन दिनों सबसे ज्यादा समस्या जो लोगों को हो रही है, जब वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज की जाती है तो उसको एक प्रॉपर्टी आईडी नगर परिषद नगर निगम से लेनी होती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी आईडी में एक ओटीपी का पचड़ा होता है, जिससे काफी समस्या लोगों को हो रही है। हालांकि आदित्य देवीलाल इससे पहले भी इस समस्या की जानकारी मीडिया के कुछ साथियों को दे चुके थे, लेकिन स्पष्ट तौर पर वो अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह से मोर्चा नहीं खोल रहे थे। जी नकुल, प्रशासन नकुल आप बने रहिए हमारे साथ। आदित्य देवीलाल बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी। आपसे जानेंगे ऐसा क्या हुआ कि आपको भेड़ लेकर जाना पड़ा नगर परिषद के दफ्तर और अधिकारियों पर आप गंभीर आरोप भी लगा रखे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे मेरी एक जिम्मेवारी है और मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की प्रॉपर्टी आईडीज को आइडेंटिफाई करने की। इससे जो भी ऐसे लोग थे जो इलीगल प्रॉपर्टी को काटा करते थे कॉलोनियां, उस पर लगाम लगने का काम हुआ और एक आम जनता का भला करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन मैं उन जो लोग अफसर बैठे हैं जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जितनी भी लीगल प्रॉपर्टीज है, ऑथराइज प्रॉपर्टीज है, उनको अपलोड करने का काम उनका है, आम नागरिक का नहीं है। और आम नागरिक जब जाके वहां खड़ा होता है अपनी प्रॉपर्टी की आईडी बनवाना चाहता है तो ये उनको कह देते हैं कि आपकी तो इलीगल है, अनऑथराइज है। अरे भैया, आप सरकार की तनख्वाह ले रहे हो, ये डिपार्टमेंट का काम है कि जितनी प्रॉपर्टीज नगर पालिका या परिषद में पड़ती है उन प्रॉपर्टीज को अपलोड करे। आम नागरिक का काम थोड़ी है। मैंने उन्हीं को कहा जो आज यहाँ पे नगर परिषद के अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं कि आप यहाँ मक्खी मारने के लिए बैठते हो, सरकार से आप तनख्वाह लेते हो। आपका काम नहीं है कि आप इस शहर के अंदर जितनी भी लीगल कॉलोनीज है उनके नक्शे, उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड जब सरकार कहती है कि आप पोर्टल पे चढ़ाओ तो पोर्टल पे तो यही चढ़ाएंगे सब लोग। आम नागरिक थोड़ी चढ़ाएगा। आम नागरिक अपनी आईडेंटिटी लेने के लिए। आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, आप लोगों की सरकार है और आप लोगों के अधिकारी नहीं सुनते, यानी पब्लिक की भी नहीं सुनते, तो क्या मानकर चला जाए कि जो बातें सामने आती हैं कि ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल है, इस तरह की बातें बार बार सामने आती हैं? आई एम वेरी प्रैक्टिकल मैन। मैं ना तो तोड़ मड़ोड़ के बात करता हूँ, मैं खुली बात करने वाला आदमी हूँ जी। जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया, डिपार्टमेंट्स को इंश्योर कर दिया कि आपने प्रॉपर्टी आईडी के पोर्टल पे ये चीजें चढ़ानी है, तो ये अफसर क्यों नहीं चढ़ाते? आप किसी शहर के ईओ हैं मान लो आप, और आपको जब चिट्ठी आती है कि आपके शहर में जितनी भी लीगल प्रॉपर्टीज हैं इन प्रॉपर्टीज को आप वेरीफाई करके पोर्टल पे अपलोड करो, तो किसकी जिम्मेवारी है? आम नागरिक के पास थोड़ी उसको पता है भी ये कॉलोनी कितनी बड़ी है। मान लो मैं एक कॉलोनी में रह रहा हूँ, मुझे क्या पता ये कॉलोनी कितनी बड़ी है? मुझे तो ये पता है ना मेरा प्लॉट का साइज क्या है। तो सरकार की पहल अच्छी है, लेकिन कहना ये चाहते हैं आप, जो कि इन तस्वीरों से भी इस बात की तस्दीक होती है कि सरकार की नहीं सुन रहे अधिकारी, आप लोगों की भी नहीं सुन रहे। देखिए, मैं एक चीज है, मेरी खुद की कॉलोनाइजिंग मैंने लाइसेंस लिया है 2010 का, ठीक है जी, और मैंने सरकार को सारी चीजें पे कर दी। मेरा कंट्री एंड टाउन प्लानिंग से खुद का नक्शा अप्रूव हुआ 2010 में, और ये 2021 में कहते हैं कि आपकी इलीगल है। मेरा उनसे सवाल ये था कि यार तुम, जब आप डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कंट्री एंड टाउन प्लानिंग, उसके तहत हमने सारा सबमिशन करके आपका लाइसेंस ले लिया कॉलोनी का, हम लोगों को आगे प्लॉट देते हैं, लोग जाके जब वहां अपना आईडी रजिस्टर करते हैं और उनके सामने आप ये कह देते हो कि देखो सिस्टम ये कह रहा है कि आपकी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। आखिरी बहुत छोटा सवाल आपसे, आप भेड़ लेकर तो पहुंचे दफ्तर, अब अगला कदम क्या होगा अगर अब भी अधिकारी नहीं सुनते, काम नहीं करते? तो मैं अगर भेड़ लेके गया तो मैंने इनको अफसरों को ये चेताया कि या तो आप हमें भेड़ समझते हो और नहीं तो आप है ना ये कुर्सियां छोड़ के भेड़ चराओ जाके। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य देवीलाल जी, आपने वक्त दिया और बातचीत की। नकुल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी इस खबर पर। तो तस्वीरें हैं सिरसा से, वाकई हैरान भी करती हैं तस्वीरें। बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल इन
भेड़ों को लेकर पहुंचे हैं और कहा गया कि या तो आप पब्लिक को भेड़ समझते हैं या फिर काम आप ये कीजिए कि भेड़ चराइए, आप इन कुर्सियों को छोड़कर, इस जिम्मेदारी को छोड़कर आप ये काम कीजिए। तो अब क्या कुछ होता कि क्या अधिकारी काम करते हैं, सुनते हैं या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी।